हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ना हर किसी की एक प्रॉब्लम हो गई है। किसी से भी पूछे एक ही जवाब मिलता है कि टाइम नहीं है। अब टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, पहले भी यही हुआ करते थे, मगर ऐसा क्यों? कुछ लोग इन 24 घंटे में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल टाइम को टाइम नहीं होने की शिकायत करते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी इस कंप्लेन को पूरी तरीके से दूर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है 168 आवर्स, जिसे लिखे है लॉरा ने। लॉरा एक ऑथर, स्पीकर, राइटर और पॉडकास्ट होस्ट भी है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारी बुक लिखी है। उनके आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और भी दूसरे जगह पे छपी है। तो उनके हाउ टू कंट्रोल योर फ्री टाइम उस बुक को 5 मिलियन से भी ज़्यादा बार देखा गया है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो अपने हस्बैंड, अपने 5 बच्चों, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए हम भी उनके बताए हुए सीक्रेट्स को शुरू करते हैं। 168 आर बाय लॉरा। तो अगर इस बुक की बात की जाए तो क्या आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल क्या वापस चाहिए क्या फिर से? और क्या आप थक गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए? क्या आपके टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा भर गई है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? तो यकीन मानिए हम आपको समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस हद तक बिजी हो गए हो जहां आपको आपका काम, फैमिली या पर्सनल लाइफ के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। पर अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को चूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? कैसा हो अगर आपको आपका काम और पर्सनल लाइफ दोनों ही मिल जाए और आप एक बैलेंस लाइफ जी पाए? आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी चला सकते हैं और साथ ही हाइकिंग के लिए एक छुट्टी का मज़ा भी ले सकते हैं। कितना अमेजिंग होगा ना अगर ऐसा होता तो। ये बुक हमको सिखाएगी कि टाइम कैसे काम करती है और हम बिजनेस चलाने के साथ साथ एक भरपूर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, हम जॉब करने के साथ साथ भरपूर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान करके हैरान होंगे कि हमारा जो टाइम बिताने का जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हफ्ते के 168 घंटे की सच्चाई के बारे में हम यहाँ इस बुक में जानेंगे। जब हम अपने टाइम को लेकर के कॉन्शियस होना सीखेंगे तो ये बुक हमको अपनी उन खास काबिलियत को के बारे में खोजने में गाइड करेगी जिन्हें हम अपनी लाइफ का फोकस बनाना पड़ेगा। फिर हम अपनी अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जो है कि हमारे ड्रीम जॉब को पाने का। पर इस बुक को पढ़ने के बाद में हमको और एक चीज़ पता चलेगी, जो है कि अगर हमको कहीं और अगर कहीं भी जॉब नहीं मिलती तो हम खुद के लिए जॉब पैदा कर सकते हैं। हमारा ड्रीम जॉब हमको और भी ज़्यादा खुशहाल, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाएगा। ये हमको कुछ भी डिस्कवर करने के लिए पुश करेगा, जो शायद दुनिया को ही बदल दे। क्या पता अगले किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिर कंपनी को शायद आपकी स्किल की ज़रूरत पड़े। आपके इस रास्ते के बीच में कुछ खड़ा है, तो वो है आपका टाइम और उसको मैनेज करने की समझ। तो अपने कैलेंडर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आप इस बुक को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। टाइम की कमी का सच। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे करने का आप सपना तो देखते हैं मगर आपके पास इसे करने का टाइम नहीं है? या आपके पास सपनों की ऐसी लिस्ट है जिसे आप हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने बिजी टाइम टेबल को उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा है तो फिर सबको लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उतना प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं। तो कोई शिकायत करते हैं कि उनके पास उनके बच्चों और उनकी खुद की हॉबी के लिए टाइम काफ़ी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि रिसर्च ने इन सब लोगों की सोच को गलत साबित किया है। जब लोगों के ग्रुप को हर दिन वो क्या करते हैं उसकी डायरी रखने के लिए, वहाँ पे लिखने के लिए बोला गया, तो वहाँ के नतीजों से पता चला कि हर कोई रात में 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा था। जितना वो सोचते हैं उससे भी वो लोग कम काम कर रहे थे और ज़्यादा टीवी देख रहे थे। ये रिसर्च बताती है कि लोगों को अपना टाइम कैसे बिताना है वो पता ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे टाइम लॉग रख कर के सुलझानी पड़ेगी। जब आपको पता चलेगा कि आप अपने हफ्ते के हर एक मिनट को कैसे बिता रहे हैं, तब आप अपने मनचाही चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। और
हालाँकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काम और फैमिली दोनों में ही इनका सारा टाइम निकल जाता है और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बैलेंस बनाने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए थेरेसा की कहानी सुनते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो एक सक्सेसफुल औरत है जो कि अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जाती है, हाइकिंग करती है और अपने कुत्ते को भी घुमाने ले जाती है। अब जिन्हें नहीं पता कि थेरेसा की कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें लग सकता है कि वो जॉब नहीं करती या फिर रिटायर हो चुकी है। लोग उन्हें कभी शिकायत करते हुए या फिर जल्दबाजी में नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल रहता है। थेरेसा असल में उन लोगों से भी ज़्यादा बिजी है जिन्हें आप जानते होंगे। उनके 6 बच्चे हैं और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी है जो साल में लाखों कमाती है। और आप इमेजिन कर सकते होंगे कि 6 बच्चों को बड़ा करना में कितना काम करना पड़ता होगा और एक कंपनी को चलाने में कितना फोकस चाहिए होता है। फिर भी थेरेसा के पास में बुक क्लब जॉइन करने का भी टाइम है, तो वो ऐसा कैसे कर लेती है? कम सोना या जल्दी उठने की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिन के हर 1 मिनट को कैसे बिताना है इस बात से कॉन्शियस होकर के वो ऐसा करती है। वो जानती है कि कौन से काम पे उसको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि काम, बच्चे और अपनी पर्सनल ज़रूरतों को वो बैलेंस कर सके। थेरेसा के लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने टाइम को घंटों से नहीं बल्कि मिनट से मैच करती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जब वो 10 मिनट कार में इंतज़ार करती है, तो वो अपने कार में ही पीछे की सीट में बैठ कर के अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, जिससे वो इस टाइम को यूज़ कर सके। आप भी वो बुक पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जिसे आप महीनों से पढ़ना चाहते हो। आप जितना चाहे टब में नहा सकते हो और फिर आप बाग में टहलने भी जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप अपना सारा टाइम कहाँ लगा रहे हैं और फिर अपनी इच्छाओं को फिट करने के लिए उसमें थोड़ा-सा चेंज ला सकते हैं। जब आप अपना फ़ोकस उन चीज़ों में लगा देंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास उतना ही फ्री टाइम होगा जितना आप चाहते हैं। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आपकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है? जब हम अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे रोज़मर्रा के काम का ही कोई कलेक्शन होगा। इनमें से कुछ काम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि साँस लेना, और कुछ काम ऑप्शनल है, जैसे कि कोई हॉबी या कोई शौक। हम जो भी काम चूज़ करते हैं वो हमारी हमारी ही चॉइस होती है और हम कैसे अपने दिन के हर एक मिनट को बिताते हैं उस पे हमारा ध्यान बिल्कुल ही रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी काबिलियत वो काम है, जिसे हम औरों के मुकाबले सबसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वो बड़ी काबिलियत मिल जाए, तो आपको उन्हीं कामों में अपना फ़ोकस रखना चाहिए और बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप एक आसान एक्टिविटी करके अपनी सबसे बड़ी काबिलियत को खोज सकते हैं। अपने 1000 सपनों को लिख कर के एक लिस्ट बनाइए और उसमें से वो काम करना स्टार्ट करिए जिसमें टाइम और पैसे खर्च नहीं होते हो। आप नोटिस करेंगे कि उन कामों में कुछ तो ऐसे हैं जिसमें आपको प्यार है, कुछ जिनमें आप बहुत अच्छे हैं और कुछ तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन्हें देख कर के लगता है कि प्यार तो है पर असल में करने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए डे जैकी का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उनके लिस्ट में अपना वेट घटाने का सपना लेकर के चल रहे थे वो। जब उन्होंने स्मोकिंग करनी छोड़ी तो उनका वेट फिर से बढ़ने लगा और ये बात उनके कंट्रोल से निकल गई। वो शादी करने वाली थी और अपने वेडिंग ड्रेस को पहन कर के सुंदर दिखना चाहती थी। इसीलिए जैकी ने जिम जाने का फ़ैसला किया। सबसे पहले जो टेस्ट था वो था जैकी का अपने फ़िटनेस क्लास में सबके सामने वेट नापना। वहाँ के इंस्ट्रक्शन ने जैकी को कहा कि उनको क्लास जॉइन करने से पहले अपना वेट चेक करना होगा। ये एक बुरा एक्सपीरियंस तो था पर उससे भी वो पीछे नहीं हटी। जैकी ने जिम जाना स्टार्ट किया और वहाँ तब तक रोज़ कार्डियो एक्सरसाइज करते थे जब तक उनका वेट फिटनेस क्लास जॉइन करने तक के नहीं हुआ। जैकी को आगे बढ़ने में ना सिर्फ उनके मजबूत इरादे ने बल्कि इस बात ने भी मदद की कि उसे वर्कआउट करना और लोगों के साथ में रहना कितना पसंद है। उसे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद था। जैकी ने अपने इंस्ट्रक्टर को भी बदल दिया और ऐसा इंस्ट्रक्टर रख लिया जो ज़्यादा अच्छा था। और इसी तरीके से फिर जल्दी ही उन्होंने अपना 40 पाउंड वेट घटा लिया और उनको खुद के जिम क्लास को सिखाने का सर्टिफिकेट भी मिल गया।
जब उन्होंने अपनी क्लास को यानी उन्होंने फिर अपनी ही क्लास स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे जब वो सिखाते तो पाया कि वो लोगों को वर्कआउट कराने में बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो खुद भी पहले ज़्यादा वज़न का हुआ करते थे। इसीलिए वो उन लोगों से रिलेट कर पाती थी जो उस साइज़ के थे, जब कभी वो उनका साइज़ हुआ करता था। और जैसे ही उन्होंने डांस कोरियोग्राफी करने की कोशिश की तो उनको ये भी बहुत पसंद आया। अब जैकी ने अपनी बड़ी काबिलियतों के बारे में जाना और फिर आगे बढ़ के अपना खुद का जिम खोलने का सपना पूरा कर पाई। और इसी तरीके से कुछ सालों बाद जैकी ने अपना सपना पूरा भी कर लिया। वो था एक छोटा-सा जिम जिसमें एक ही क्लास होता था, पर जैकी बहुत ही अच्छा कर रही थी। जैकी अब खुद को कंप्लीट फ़ील करने लगी थी और उनके ओवरवेट होने के बैकग्राउंड ने उसको सब साइज़ के लोगों से डील करने के लिए हेल्प किया और जल्दी ही वो एक इन बड़ी काबिलियतों के कारण मशहूर हो गई। अब जैकी के पास में 6 टीचरों वाला अपना एक इंस्टीट्यूट है और उनका एक डीवीडी भी रिलीज़ हुआ था जिसका टाइटल था रियल वर्ल्ड योगा, रियल पीपल विथ रियल बॉडी। और इसी तरीके से आप भी उनके जैसा बन सकते हैं और वो काम करके फ़ेमस बन सकते हैं जिस काम से आपको बहुत प्यार है। बस आप वैसा काम ढूँढिए जिसमें आप बेस्ट हैं और बाकी की बातों को आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करते हैं। द राइट जॉब यानी कि सबसे सही जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे कंपनी में काम करके अपना समय गुजार लेते हैं जो काम उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और ऐसा काम करते हैं जिसे वो नफ़रत करते हैं। सही जॉब चुनना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने लिए हस्बैंड या वाइफ को चूज़ करते हैं। मगर आप वो काम नहीं करते जिससे आपको प्यार है और ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप थके हारे ही लौटेंगे। सही जॉब के लिए काम करने से आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा क्रिएटिव फ़ील करेंगे। और सही काम वही है जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, आपको चैलेंज करता है, अच्छा टीम वर्क और सपोर्ट देता है। आपको अपना जॉब छोड़ना नहीं है, बस अभी के जॉब में बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है, ताकि आपके पास अपना कुछ शुरू करने के लिए पैसा जमा हो सके। सही जॉब चुनने के लिए आपको अपने 1000 सपनों की लिस्ट को चेक करें। इसमें से आप उन कामों को चुनें जो आपका ध्यान खींचता है, चैलेंज करता है और आपको खुश रखता है। अब आप सोचिए कि इन सबको एक साथ कैसे आप अभी के जॉब में शामिल कर सकते हो। तो इलेन थ्रू एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने ड्रीम जॉब को सच्चाई में बदला। वो एक गांव में बड़े हुए थे और बचपन से ही मशीन उड़ाने का सपना देखते थे। एक वक्त था जब उन्होंने बांस के डंडों और टेप से हैंड ब्लाइंडर यानी कि बिना इंजन का हवाई जहाज बनाया था। वो अपनी इस क्रिएशन से बहुत खुश थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उन्होंने इसे टेस्ट करने की कोशिश की। और पहाड़ी से जब वो नीचे गिरने लगे तो इस बात से उनकी तसल्ली हो गई कि उनका प्लेन क्रैश होने से पहले ज़मीन से कुछ फीट दूर उतरने में कामयाब हो गई। फिर वो क्रैश में बच गए और हाइकिंग स्कूल में उन्होंने कुछ और नई-नई चीज़ें बनाने की कोशिश की। अपने प्रोफ़ेसर की हेल्प से उन्होंने विंड टनल का एक बहुत बेहतरीन मॉडल तैयार करने की कोशिश की। एरोडायनामिक कैसे काम करता है, उससे बेहतर तरीके से समझना उनका गोल था। और उन्होंने विंड एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से मैग्नेट को बदलने की कोशिश की। इलन का मानना था कि ये तरीका मॉड्यूल को बहुत बेहतरीन बना देगा क्योंकि मैग्नेट हवा के बहाव में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। इस क्रिएशन के लिए उन्हें इनाम भी दिया गया जिन्हें उन्हें और भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। तो इलोन ने पीएचडी की, उसके बाद में बहुत सारे आविष्कार किए। उनका एक फेमस आविष्कार है स्वेट लिफ्ट, जो कि ऐसा प्लेन है जिसे उड़ने के लिए इंजन नहीं चाहिए होता है। स्विफ्ट को पैरों से लॉन्च किए जाने वाले सेल प्लेन भी कहा जाता है। ये कोई भी आवाज़ नहीं करता है और चिड़ियों की उड़ान की नकल करता है। इलोन को बचपन से ही अपनी बड़ी काबिलियत के बारे में पता था। क्या आपको लगता है वो इतने कामयाब होते अगर वो एक खेत में काम करते जिसके लिए उनमें कोई जोश नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। बचपन से टीनेज और बड़े होने तक उन्होंने उड़ान भरने के लिए प्रैक्टिस करते रहे, सपने देखते रहे, उसके ऊपर काम करते रहे। इसीलिए वो कामयाब हो पाए। लोग कहते हैं कि लंबी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही बात अपने पैशन को पूरा करने में भी लागू होती है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना कैलेंडर कंट्रोल करना। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग अपने ऑफिस के रोज़ाना कामों में डूब जाते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि इनमें से ज़्यादातर काम ज़रूरी ही नहीं है। आप बिजी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हैं। अपने हर हफ्ते के 168 घंटों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको उन कामों को करना छोड़ देना होगा जो आपके जॉब या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं जोड़ रहा होगा।
काम बस टाइम की बर्बादी है जिससे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा। आपको इसके बजाय उन कामों को करना चाहिए जो आप अब जब आप अपने कैलेंडर को साफ करेंगे तो आप उन चीज़ों में फ़ोकस कर पाएँगे, जिस पे काम करने से आपकी लाइफ में गहरा फ़र्क असर होगा। चलिए जॉन एनल के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। जॉन इंडिपेंडेंट प्रेस एसोसिएशन के फाउंडर थे। 6 साल बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे से बिजनेस से बड़ी कंपनी में बदल दिया, जो कई मैक्सिमो को बिजनेस सर्विस भी देती थी, एम्प्लॉइज़ को भी सर्विस देती थी। फिर वो अपना एक किस मिस्ट फाउंडेशन नाम का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने उन 3 बड़ी काबिलियतों में अपनी फ़ोकस रखने की कोशिश की, जिससे देश को फ़ायदा हो। ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट, साफ़ पानी और एजुकेशन। जॉन और उनकी टीम ने पाया कि वियतनाम में पैदा होने वाले लोगों की बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, वो अपने जन्म के बर्थ के फ़ौरन बाद ही मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बेबी ईयर मशीन बनाया, जिससे उन बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के 1 साल बाद की स्टडी ने दिखाया कि उन बच्चों के डेथ रेट में 10% की गिरावट आई थी, जो कि बहुत ही चमकदार बात है ये। और कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉन लकी है, पर उनकी कामयाबी का कारण अपनी टीम को अलग तरीके से ले जाना था। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बदल देने वाली जिस प्रिंसिपल को उन्होंने अपने कंपनी पे लागू किया था, वो था सारे एम्प्लॉइज़ को असरदार मीटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना। जॉन ने नोटिस किया कि वो कंपनी की मीटिंग ज़्यादातर टाइम की बर्बादी होती है, और उन्होंने एक नया एजेंडा बनाया जिसमें सारे लोगों में शेयर किया। उस एजेंडा में साफ-साफ छोटे-छोटे सब मीटिंग के टाइम टेबल बने थे, जहाँ वही एम्प्लॉइज़ भाग ले सकते थे जिनको उस काम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बाकी सब लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाना बिल्कुल भी बेकार था। कंपनी मीटिंग के टाइम में सुधार लाने की वजह से अब एम्प्लॉइज़ के पास अपने काम में लगाने के लिए ज़्यादा टाइम बच गया था, बजाय इसके कि वो एक ही प्रेजेंटेशन को बार-बार सुने। जॉन जानते थे कि अपने कैलेंडर से उन कामों को कैसे साफ करना है जो कि उनकी कंपनी को कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं दे रहा है। इसके रिजल्ट में उन्हें और उनके फाउंडेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता मिली। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक बड़ी उपलब्धि। अब जब आप कॉन्शियस हो ही गए हैं कि अपने दिन के हर मिनट को कैसे बिताएं और अपने हर कैलेंडर को अपनी साफ भी कर लिया, तो अब आप कुछ ऐसा करने पे फोकस कर सकते हैं जो दुनिया बदल सकता है। सिर्फ अपनी काबिलियत को जानना और उस पे काम करना ही काफ़ी नहीं है। आपको और भी ऊँचा उड़ना होगा। आपको बड़ी अचीवमेंट के लिए और भी एम करना होगा आगे, और ऐसा आप तभी कर पाएँगे जब आपकी नज़र बड़े मौके पर रहेगी, जब आप उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए काम करेंगे, अपॉर्च्युनिटी के लिए आप तैयार रहेंगे और फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। तो एक ब्लॉगर की बात सुनते हैं अभी। वो शादियों के बारे में लिखती थी, पर उन्हें उस काम से नफ़रत थी। वो इस जॉब में लिख-लिख कर के इतना परेशान हो गई थी और कसम खा लिया था कि अगर उन्होंने एक बार फिर से शादी का ब्लॉग लिखा तो वो अपना सिर दीवार पे दे मारेंगे। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में गुजरा था जो कम खर्चीला था। उसके बावजूद 40 की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते लिया बहुत कर्ज में डूब गई थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने कम बजट वाली लाइफ को अपना नया स्किल बनाएँगे। वो उस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट बनकर के ब्लॉग लिखना चाहते थे। इसीलिए जहाँ से मिले वहाँ से कुछ नया सीखने की ठान ली थी। लिया ने हफ्ते के 5 दिनों को नए ब्लॉग लिखने में लगा दिया। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल की सुनी और काम करती रही। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके इस टॉपिक पर ब्लॉग से पैसे आएँगे या नहीं, पर उन्हें भरोसा था कि वो उन्हें एक दिन किताब बना सकती है। एक दिन लिया एक एजेंट से मिली। उसने लिया से वादा किया कि ये किताब ज़रूर बिकेगी, लेकिन उसने कई पब्लिशरों से मुलाकात की उस एजेंट ने, पर उससे पता चला कि उनकी बात किसी पब्लिशर ने नहीं सुनी। पर लिया को खुद पे बहुत भरोसा था, और इसी वजह से उन्होंने हफ्ते के 5 दिन ब्लॉगिंग करना जारी रखा फिर भी, और 1 साल बाद लोगों ने उन पे ध्यान देना शुरू किया।
इकोनॉमी जब नीचे गिर गई थी, जिसके कारण लोगों को कम बजट वाली लाइफ़स्टाइल को अपनाना पड़ा था। कई जर्नलिस्ट ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो कुछ को लिया के ब्लॉगिंग मिले। उन्होंने लिया से इंटरव्यू के लिए पूछा। लिया के पास इससे और भी मौके आने लगे और उनके ब्लॉग में काफ़ी पैसे बनने लगे। तब रिया को लगा कि उनका ये ब्लॉग कुछ बड़ा लाने वाला है। उनमें से सबसे बड़ा मौका था जब उन्होंने बिजनेस वीक के फ्रंट पेज में जगह ली। उसमें उनकी अपने पति और अपने पोतों के बच्चों के साथ में फ़ोटो छपी थी और लिखा था द न्यू एज ऑफ चेंज। यानी कि और अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं द न्यू होम इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब लोग काम नहीं कर रहे होते तो वो घर पर समय कैसे बिताते हैं। होम इकोनॉमी का मतलब यही होता है। पहले औरतें अपना टाइम अपनी घर की सफाई करने और अपने फैमिली के लिए खाना बनाने में लगाती थी और आजकल औरतें घर की साफ सफाई के कामों के बजाय अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। घर में अपना टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए एक रिवाज शुरू करना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम ना भी हो तो भी कोशिश करें कि अपने 1000 ड्रीम्स की लिस्ट में से कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसे आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप पेंटिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हें अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। ये एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारने जैसा है। अब आपने अपनी लिस्ट में से एक सपना पूरा कर लिया और साथ ही अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लिया। अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ में अपना रिलेशन मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन लड़ते रहते तो आप हर दिन प्रोडक्टिव और भरपूर ज़िंदगी के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एक टाइम सेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ सके तो आपको डेट नाइट या फिर ट्रिप में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। अपने बच्चों के सो जाने के बाद में कुछ घंटों के लिए अपने घर पर पे ही उनके साथ में टाइम स्पेंड करें और अपने पार्टनर के साथ में टाइम बिताने से आपको घर के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके घर के आंगन या ही बालकोनी को ही आप अपने डेट के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से नए घर की इकोनॉमी को बेहतर समझाने और बताने के लिए पहले के मुकाबले अभी ये ऐसी अलग स्थिति है। चलिए 2 अलग-अलग औरतों की कहानी सुनते हैं हम यहाँ पे। एक है पुराने ज़माने की और एक है आज की। बेस स्त्री यानी कि 1990 के ज़माने की थी वो एक, जो पुराने ज़माने की थी और एक परफेक्ट वाइफ़ की मूर्ति थी। अपने फैमिली के साथ में रहते हुए भी किसी तरह अपने घर को साफ रखना, फैमिली के लिए खाना बनाना और कुकिंग करना वो सब कुछ कर सकती थी। उनकी ज़िम्मेदारियों में से कुछ थे कि हफ्ते में 15 बास्केट कपड़े धोना, रोज़ बर्तनों के ढेर धोना, पोछा लगाना और सफाई करना। जब उनके बच्चे कुछ बड़े हुए तो उनके काम में हेल्प करने लगे और उनके हेल्प करने के बावजूद फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता था। मिसेस मियर के पास में कुछ मज़ेदार करने के लिए कोई टाइम नहीं बचता था। जब उनके बच्चे सोते थे तो वो सिलाई करती या फिर अगले वक्त का खाना बनाने में लग जाती। पुराने ज़माने में औरतें हमेशा ही अपने बच्चों और घर की देखभाल में ही लगे रहते थे, पर आजकल औरतें दिन भर काम करती और घर आकर के दूसरी ज़रूरतों को देखते हैं। ज़माना बदल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि औरतें कम या ज़्यादा बिजी हुई हैं। माहौल बदल गया है, पर काम में लगने वाले घंटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मॉडर्न लेडीज़ एक मॉडर्न माँ है, यानी कि उनका एक ही बच्चा है और वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर डायरेक्टर ऑफ विजन डायरेक्टर पोस्ट पे काम करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके हस्बैंड आर्मी में थे, जिसकी वजह से मौर्यन को किसी भी काम में हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन मौर्यन ने किसी भी तरीके से सभी ज़िम्मेदारियों को निभाया। वो 5:30 बजे ही सुबह अपने कुत्ते के साथ में जॉगिंग करने के लिए चली जाती। फिर उनकी बेटी 6:30 बजे उठती तो वो एक साथ अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते माँ-बेटी और अपने दिन की तैयारी में लग जाते। मौर्यन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद में ऑफ़िस चली जाती। शाम के 5 बजे मौर्यन अपनी बेटी को लेते हुए घर पहुँच कर के एक साथ डिनर करते। फिर सब अपने कुत्ते को वॉक पे ले जाते। 7:30 बजे मोरिन अपनी बेटी को सुला देती और फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए जितना हो सके साफ सफाई कर लेती थी। फिर वो 9:30 बजे तक अपने ऑफिस के काम करती। ये एक वर्किंग माँ के लिए परफेक्ट टाइम टेबल है। मोरिन को 8 घंटे सोने के लिए भी मिल जाता था। हालांकि वो काफ़ी बिजी है, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, एक्सरसाइज के लिए, साफ सफाई के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए टाइम बिल्कुल निकाल लेती।
तो कुल मिलाकर इस बुक का यही समझाना है कि नए घर की इकोनॉमिक के बदलाव के साथ दुनिया बदल गई है। हमारे रोज के काम बढ़ गए हैं और लगता है कि हमारे पास में अपने फैमिली के लिए, मज़े करने के लिए, अपनी लाइफ, अपनी जो इच्छाएँ हैं उसको पूरी करने के लिए टाइम नहीं बच पाता है। डिमांडिंग जॉब और एक से ज़्यादा बच्चे होना हर किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लोग मैनेज करके काम चला लेते हैं। ये बुक उन जैसे लोगों की स्टडी पर बनी है जिसने ये बताया कि कैसे कुछ लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इस बुक में मेंशन स्टोरी से हमने टाइम लॉग रखना सीखा, जिससे हमको एहसास होता रहे कि हम किस तरह अपना टाइम बिता रहे हैं। हमने ये भी सीखा कि हर दिन हम जो काम करते हैं उसे जानने से हमको हमारे अंदर से कैलेंडर साफ करने में मदद मिलती है। कैलेंडर मतलब अपना टू डू लिस्ट को साफ करने में मदद मिल सकती है और फिर हम उसी चीज़ों को रख सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और इसके साथ ही इस बुक में से हमने खुद को बेहतर और बेहतर समझने के लिए हेल्प किया। हमने जाना कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ी काबिलियत कौन सी है और उन्हें हम कैसे बड़ी कामयाबी में बदल सकते हैं। अपने टाइम को ट्रैक करें, अपने कैलेंडर को हल्का करें और अपने फोकस को उन चीज़ों में रखें जो हमारे लिए मायने रखती है, और फिर हम परफेक्ट बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो 168 घंटों के सीक्रेट को बेहतरीन तरीके से समझने वाली यह ऑडियो बुक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और बुक सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।